हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे पाताल का शैतान का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। पाताल लोक की दुनिया, पृथ्वी पर बसी दुनिया जितनी ही बड़ी एक विशाल दुनिया है, लेकिन इसका एक ही राजा है। और पाताल का राजा भानु प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था। परंतु पाताल लोक की जनता का दुर्भाग्य तब आरंभ हुआ जब राजा ने अपना 5वां विवाह किया। महाराज और रानी कलावती जिंदाबाद जिंदाबाद। विवाह के बाद पहले 1 वर्ष पश्चात अचानक ही रानी कलावती के व्यवहार में जबरदस्त परिवर्तन आया और वह भयानक तथा घृणित षड्यंत्र रचने लगी। सबसे पहला षड्यंत्र उसने प्रथम चारों रानियों के विरुद्ध रचा। देखिए महाराज, यह आपकी चहेती रानियां महल के तुच्छ सेवकों के साथ रंगरलियां मनाकर आपके नाम और वंश को कलंकित कर रही है। नहीं नहीं महाराज, हमें नहीं पता यह सब कैसे हो गया। हम तो अपने कक्ष में सो रही थी, आँख खुली तो हमने अपने आप को यहाँ पाया। हाँ महाराज, यह सही है। हम चारों शाही बाग में सो रहे थे, आंखें खुली तो हमने अपने आप को रानियों के पास पाया। खामोश नमक हरामों और पापियों, तुम सब को हम इसी क्षण मृत्यु दंड देते हैं। खचाक और क्रोधवश कांपते महाराज ने अपने हाथों से चारों रानियां और उन चारों सेवकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उस डायन ने एक एक करके राजा के सभी विश्वसनीय साथियों मंत्रियों को षड्यंत्र रचकर मरवा डाला अथवा पाताललोक के तिलिस्मी महलों में कैद करवा दिया। मैं उसके भेद जान गई थी, पर पिताजी महाराज उसे जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। अतः जब मैंने उन्हें असलियत बतानी चाही तो उन्होंने मेरी एक ना सुनी। तब मैंने प्रजा को रानी कलावती की हकीकत बतानी शुरू कर दी, जिससे रानी कलावती ने मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार करवा दिया। दरबार में मुझ पर मुकदमा चला और रानी कलावती ने झूठे गवाह पेश करके मुझे दोषी ठहरा दिया। तब राजा ने मुझे आजीवन कैद की सज़ा सुनाकर तिलिस्मी महल में पहुंचा दिया। लेकिन तिलिस्मी महल की कोठरी में वह अभी मेरी पहली ही रात थी। चिंता और दुख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी कि तभी मैंने उस कोठरी के फर्श में एक द्वार प्रकट होते देखा। उस गुप्त द्वार में से एक रहस्यमय नकापोश निकला तो मैंने समझा रानी कलावती ने इसे निश्चय ही मेरी हत्या के लिए भेजा है। लेकिन मेरा सोचना गलत साबित हुआ। डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि मददगार हूँ। तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ ताकि रानी कलावती का खूनी खेल खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकूँ। यह मायावी हीरा है। इसे धारण करते ही तुम अनेक मायावी शक्तियों की स्वामिनी बनकर इस तिलिस्मी कारागार से जब चाहे आज़ाद होकर जहाँ चाहे पल भर में पहुँच जाओगी। और इस मायावी हीरे की अनेक दूसरी विशेषताएं बताने के बाद मेरे पूछने पर उसने अपना बारे में सिर्फ इतना बताया, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, पर इस समय मैं अपना नकाब नहीं उलट सकता। फिर इस मायावी हीरे की शक्ति के द्वारा ही मैं आज़ाद हो गई और इस महल में विभिन्न भागों में यातना सहते अनेक कैदियों से मिली। उन सब ने ही मुझे रानी कलावती के बारे में कोई ना कोई नई बात बताई। इस प्रकार मैं उनकी पूरी हकीकत जान गई कि वह देवी भैरवी मंदिर के प्रधान पुजारी के साथ भी मिली हुई है। अभी तो सिर्फ आधा ही खजाना यहाँ पहुँचा है। सब्र करो, बाकी खजाना भी धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा। उसने पाताल लोक के राजवैद्य को भी अपने वश में कर लिया है और उसके द्वारा वह पिताजी को धीमा जहर दिलवा रही है। बूढ़े और कितने दिन जिएगा राजा को मरने में। बूढ़े और कितने दिन लगेगा राजा को मरने में। बाद में उनका पीछा करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि वे दोनों वास्तव में मायावी राक्षस और राक्षसी है और उनका असली उद्देश्य देवी भैरवी की शक्ति प्राप्त करके पाताल लोक की जनता को अपना गुलाम बनाना है। और आज मैं 8वें दिन अमावस्या की रात को उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी जिसके द्वारा अमावस को देवी भैरवी अपनी समस्त शक्तियाँ सहित हमारी दासी बन जाएगी और अपने देवता से शक्ति प्राप्त किए बिना वह उस मूर्ति को उठा नहीं सकते। हाँ, क्योंकि उस मूर्ति को केवल तुम उठा सकते हो। यदि तुम्हारे अलावा कोई
अन्य उस मूर्ति को छू भी लेगा तो वहीं भस्म हो जाएगा। तो तुम यह चाहती हो कि अमावस्या से पहले मैं उस मूर्ति को प्राप्त कर लूं, ताकि पाताल लोक की जनता को रानी बनी राक्षसनी और प्रधान पुजारी बने राक्षस के अत्याचारों से बचाया जा सके। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। जैसा ही तुम वह मूर्ति प्राप्त कर लोगे, हम रानी कलावती और प्रधान पुजारी का मुकाबला करने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी दुनिया को राक्षसों की गुलामी से बचाने के लिए तैयार हूँ। अब तुम अपनी समस्त शक्तियाँ विक्रम को दान कर दो और उस समय तक इसी कारागार में रहोगे जब तक कि तुम्हारा गुरु त्रिकाल विक्रम के हाथों मारा ना जाए। इतना कहकर राजकुमारी ने उनकी ओर हाथ उठाया तो पलक झपकते ही वह दोनों मायावी किरणों से आज़ाद हो गए। लेकिन मायावी किरणों से आज़ाद होते ही, हाँ मूर्ख राजकुमारी, मायावी किरणों से आज़ाद होने के लिए ही तो हमने तेरी हर बात मान ली थी। मूर्ख, तुम दया और क्षमा के योग्य ही नहीं हो। और फिर आजा मायावी त्रिशूल, आजा मायावी भाले। मायावी त्रिशूल, जा इस मूर्ख राजकुमारी का सिर काट ले। और मायावी भाले, जब त्रिशूल राजकुमारी का सिर काटे तो उसके सिर और धड़ को अपनी नोक में पिरोकर महागुरु त्रिकाल के कदमों में पटक आना। मूर्ख, तुम्हारी यह शैतानी हरकत तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शैतानी है, क्योंकि अब तुम्हारे यही मायावी शस्त्र तुम्हारी ही जिंदगी समाप्त कर देंगे। और राजकुमारी की हथेली पर रखा हीरा जगमगा उठा और अगले ही क्षण, अरे यह क्या, हमारे मायावी शस्त्र उसकी हथेली पर रखे हीरे की रोशनी से टकराते ही रुक गए। मायावी अस्त्रों, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, इसलिए तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहती, अतः हवा में विलीन हो जाओ। पलक झपकते ही दोनों मायावी अस्त्र गायब हो गए। अब हमें धुएं की आकृति में बदल जाना चाहिए। लेकिन अरे, हमारी काया पलट अंगूठी कहाँ गई? वह मेरे पास आ गई है। और फिर राजकुमारी एक उंगली उन दोनों की ओर उठाकर बोली, ओ देवी अकल्पी के मस्तक के आभूषण, अगर मेरा उद्देश्य नेक और हे देवी अकल्पी के मस्तक के आभूषण, अगर मेरा उद्देश्य नेक और मानवता के हित में है तो इन दोनों दुष्टों के मस्तिष्क मेरे अधीन कर दे। अगले ही क्षण राजकुमारी की आंखों से अदृश्य किरणें निकलकर हबीब और समीम के मस्तक से टकरा गई। अब तुम्हारे मस्तिष्क मेरे अधीन है और अब तुम स्वेच्छा से मेरे हर आदेश का पालन करोगे। एकाएक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तथा सम्मान के भाव प्रकट हो गए, जैसे वह जन्म से ही राजकुमारी के आज्ञाकारी सेवक हों। हमारी महान स्वामिनी, हमें आदेश दे कि हम क्या करें। आप हमारी स्वामिनी हैं, आपके एक इशारे पर हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अपना समस्त ज्ञान व शक्तियाँ विक्रम को दान कर दो। फिर त्रिकाल के वे दोनों शिष्यों ने अपनी तथा अपने गुरु त्रिकाल से मिली समस्त शक्तियाँ विक्रम को दान कर दी। हमारा समस्त ज्ञान और शक्तियाँ इसी क्षण से तुम्हारे अधीन रहेगी। विक्रम को अपने मस्तिष्क और शरीर में एक अनोखी ताजगी और शक्ति का एहसास हुआ। राजकुमारी त्रिकाल मायावी गोले में यह सब कुछ देख रहा होगा। नहीं विक्रम, उसके मायावी गोले की शक्ति मैंने पाताल लोक के द्वार पर ही रोक दी है। लेकिन यह कहते ही राजकुमारी ने जैसे ही जादुई आईने की ओर हाथ उठाया, उस पर त्रिकाल गुफा का दृश्य प्रकट हो गया। यह देखो, वह अपने देवता महामाया से ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए नरबली यज्ञ कर रहा है, जिसके द्वारा वह अपने मायावी गोले की शक्ति को पाताल लोक में भेज सके। ठीक है, तो बताइए त्रिकाल का नरबली यज्ञ कैसे भंग होगा? उसके लिए मायावी भाले और त्रिशूल को आदेश दो कि त्रिशूल इनके सिर काटे के और भाला इसके कटे हुए सिरों को अपनी नोक में पिरोकर त्रिकाल के हवन कुंड में फेंक कर लौट आए। आजा मायावी त्रिशूल और भाले। और इतना कहते ही विक्रम के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में भाला प्रकट हो गया। अगले ही क्षण विक्रम ने दोनों मायावी अस्त्रों को आदेश दे दिया। खच खच अपना काम करके त्रिशूल वापस विक्रम के हाथ में लौट आया और भाला हबीब और समीप के कटे हुए सिर को अपनी नोक में पिरोकर उड़ चला। एक क्षण बाद ही वह उड़ता हुआ पाताल लोक के द्वार से बाहर निकला और दूसरे ही क्षण त्रिकाल की गुफा में पहुंच गया। अरे यह क्या? सत्यानाश! धड़ाक! मेरा नरबली यज्ञ जिसने भी भंग किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
क्योंकि अमावस से पहले यह यज्ञ दोबारा शुरू नहीं हो सकता। अब मैं धरीच ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए यज्ञ करूँगा। संभव है महामाया हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम अल्प समय के लिए ही मुझे शाप मुक्त कर दे, ताकि मैं भैरवी जंगल में प्रविष्ट हो सकूं। बता मायावी गोले, किसने मेरे दोनों शिष्यों का वध किया है और किसने मेरा नरबलि यज्ञ भंग किया है। और अगले ही क्षण मायावी गोले में विक्रम तथा राजकुमारी अलका के चेहरे प्रकट हो गए। ओह, तो इसका मतलब धूर्त राजकुमारी ने इस लड़के को मेरे बारे में सब कुछ बताकर अपने साथ मिला लिया है। मायावी गोला उसे सिर्फ हमारी तस्वीर दिखा रहा है, यह नहीं दिखा रहा है हम इस समय कहाँ और क्या कर रहे हैं। अगर उनके देवता ने उसे भैरवी जंगल में प्रविष्ट होने की शक्ति दे दी तो उसे और उसके देवता महामाया को सबसे पहले धरंची ऋषि के क्रोध का शिकार बनना पड़ेगा। अब हम अपनी पूरी शक्ति रानी कलावती और भैरवी मंदिर के प्रधान पुजारी का यज्ञ भंग करने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक मैं खुलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी, क्योंकि रानी कलावती और प्रधान पुजारी मिलकर मुझसे मेरा मायावी हीरा छीन सकते हैं। और यदि मुझसे मायावी हीरा छीन गया तो फिर रानी कलावती और प्रधान पुजारी पर विजय पाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। यह उचित भी है कि आप अभी समय को छुपाए ही रखें, क्योंकि अगर इस लड़ाई के बाद मैं मार भी जा गया तो कम से कम आप मेरे जैसे अपना कोई दूसरा साथी खोजने के लिए जीवित रहेंगी। नहीं विक्रम, नहीं, ऐसी अशुभ बातें सोचो भी नहीं। राजकुमारी अलका एकाएक व्याकुल हो उठी और उसकी आंखों में नीर छलक आए, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि वह अपना दिल विक्रम को दे बैठी थी। फिर राजकुमारी ने उसे मायावी शक्ति से पाताल लोक की राजधानी की एक सुनसान गली में पहुंचा दिया, लेकिन अभी विक्रम ने पहला कदम ही आगे बढ़ाया था कि अचानक हा, पृथ्वी के मनुष्य, तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। राजकुमारी अलका ने विक्रम को इन राक्षसों के बारे में भी सब कुछ समझा दिया था। मेरा पहला मकसद रानी कलावती के इन मददगार राक्षसों को समाप्त करना ही है। आजा मायावी त्रिशूल। हा, मेरा यह सीना फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत है। तुझ मनुष्य, तेरा यह त्रिशूल मेरे जिस्म से टकराकर टूट जाएगा। जा मायावी त्रिशूल, इस राक्षस का सिर काट कर इसका सिर और धड़ रानी कलावती बनी राक्षसों की रानी के सामने पटक आ। अगले ही क्षण खच्चा उधर विशाल आकार धारण करके त्रिशूल ने राक्षस का कटा हुआ सिर तथा उसका पहाड़ जैसा धड़ अपनी नोक में पिरो लिया और गायब हो गया। फिर क्षण भर बाद ही वह उस मंदिर के ऊपर हवा में प्रकट हुआ जहां रानी कलावती और प्रधान पुजारी अपने असली राक्षसी रूप में यज्ञ कर रहे थे। धड़ा भला इस पाताल लोक में ऐसा कौन योद्धा पैदा हो गया जिसने मायावी इच्छाधारी हमारे इस महाशक्तिशाली राक्षस की हत्या कर दी। अगले ही क्षण राक्षसों की रानी के सामने एक मायावी पत्थर प्रकट हो गया। बता मायावी पत्थर, इस राक्षस का वध किसने किया। आश्चर्य पत्थर नहीं बोला सका। इसका मतलब पाताल लोक में हमारा कोई ऐसा शक्तिशाली शत्रु आ गया है जिसने अपने इर्द गिर्द अदृश्य मायावी सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है। ऐसा शत्रु तो हमारे लिए किसी भी क्षण कोई भारी मुसीबत पैदा कर सकता है राक्षस राज। लेकिन देवी भैरवी को अपने वश में करने से पहले हम अपने इस शत्रु का किसी भी प्रकार पता नहीं लगा सकते। तो ठीक है, आपने सभी राक्षसों को इस बारे में मानसिक संकेत दे दो। राक्षसों के राजा ने तुरंत मायावी मानसिक संदेश प्रसारित किया, जिससे सिर्फ मायावी शक्तिधारक प्राणी ही सुन सकते थे। सावधान सावधान, अदृश्य मायावी सुरक्षा चक्र धारण किए कोई शत्रु पाताल लोक में घुस आया है। वह जहां भी नजर आए उसे समाप्त कर दिया जाए। यह मायावी मानसिक संदेश विक्रम ने भी सुना। सावधान सावधान, अदृश्य मायावी सुरक्षा चक्र धारण किए कोई शत्रु उससे समाप्त कर दिया जाए। मैं तो खुद चाहता हूँ कि पाताल लोक के मनुष्यों के रूप में घूमते राक्षस मुझे देखे और मुझसे युद्ध करके मुझसे अपनी मौत का शानदार उपहार लें। तभी कुछ लोगों ने विक्रम को देखा। अरे देखो, इस मनुष्य के इर्द गिर्द अदृश्य सुरक्षा चक्र बना हुआ है।
आदर्श सुरक्षा चक्र बना हुआ है। यह वही मनुष्य है जिसके बारे में अभी अभी महाराज राक्षस राज ने मानसिक संदेश प्रसारित किया था। फिर देखते क्या हो, अपने असली रूप में प्रकट होकर सब एक साथ इस पर टूट पड़ो। नहीं, पहले मनुष्य के रूप में ही इसके पास चलो, ताकि इसे संभलने का अवसर दिए बिना हम अपने असली रूप में प्रकट होकर क्षण भर में ही इसकी बोटी बोटी करके इसे चबा जाएं। खतरा, यह आदमी धीरे धीरे मेरे निकट आते हुए मुझे घेरने का प्रयास कर रहा है। इसे संदेह हो गया है, अब इसे सोचने का अवसर देना खतरनाक साबित होगा। अगले ही क्षण और पलक झपकते ही विक्रम ने अपने आप को एक पहाड़ जैसे राक्षस के पंजे में फंसा पाया। तो यह सब राक्षस हैं? खैर, अच्छा हुआ इतने सारे राक्षस एक साथ सामने आ गए। क्या विक्रम इन मायावी राक्षसों से अपनी जान बचा सका? क्या राक्षस राज और रानी का यज्ञ भंग हो सका? राजकुमारी को मायावी हीरा देने वाला नकापोश आखिर कौन था? क्या त्रिकाल पाताल लोक में दाखिल हो सका? इन सब सवालों का जवाब पढ़ने के लिए पढ़ें त्रिकाल और भैरवी। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स आपके लिए प्रस्तुत करते रहें और आप मज़ा लेते रहें। चलिए मिलते हैं फिर अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।